दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इस प्रकार से है कि धर्म परिवर्तन के बाद संपत्ति किसे नहीं मिलेगी या किसे मिलेगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 26 जो है उसका कड़वा सच क्या है वह आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई हिंदू पुरुष है और उसकी मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु से पूर्व अगर कोई उसका बेटा या बेटी जो है वह हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को या उनके वारिसों को किस प्रकार से संपत्ति प्राप्त होगी या उन्हें संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आज का मेन टॉपिक जो है वह है धर्म परिवर्तन के बाद किसे संपत्ति नहीं मिलेगी और किसे संपत्ति मिलेगी। तो यहां पर यह एक संपत्ति है, ठीक है। यह एक हम मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है। यह खेत यहां पर आपको दिखता होगा। यह खेत जो है यह इस हिंदू पुरुष के नाम पर है, ठीक है। अब यह हिंदू पुरुष जो है इसके दो बेटे हैं, एक बेटा यह है, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों बेटे अभी हिंदू है, ठीक है। यह एक हिंदू बेटा है, ठीक है। उसके बाद में यह व्यक्ति भी हिंदू है। अभी की तारीख में, अभी के समय में जब यह जीवित है उस समय ये दोनों बेटे जो है यह हिंदू है। अब हिंदू में कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि पहला तो हुआ हिंदू धर्म, ठीक है। जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है वह हिंदू है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति जैन है, ठीक है, तो इनके लिए भी हिंदू विधि लागू होगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वह बौद्ध है तो उसके लिए भी हिंदू विधि लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है वह सिख है तो इनके लिए भी हिंदू विधि ही लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदू से जैन बन जाता है या जैन से बौद्ध बन जाता है या बौद्ध से सिख बन जाता है या सिख से जैन बन जाता है या बौद्ध से हिंदू बन जाता है या हिंदू से बौद्ध बन जाता है या हिंदू से सिख बन जाता है, ठीक है। इनमें आपस में कोई व्यक्ति कोई सा भी धर्म ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसको कन्वर्ट नहीं माना जाता है, अर्थात उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वह सभी के लिए बराबर लागू होता है। इन चारों लोगों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वह समान रूप से लागू होता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है इनमें से किसी भी धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है, ठीक है। इन चार धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में अगर चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कन्वर्ट कहा जाता है, ठीक है। वह धर्मांतरण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे हमने यहां पर उदाहरण के लिए इस ग्राफ में हमने समझा कि यहां पर हिंदू पुरुष कौन है, यह व्यक्ति है, इसके नाम पर यह संपत्ति है, ठीक है। और इसके दो बेटे हैं, ठीक है। कितने बेटे हैं, इसके दो बेटे हैं। एक बेटा तो यह है, यह भी हिंदू है। एक बेटा यह है, यह भी हिंदू है। यह व्यक्ति जो है इसकी मृत्यु नहीं होती है उससे पहले अगर यह बेटा जो है, ठीक है, यह कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विवाद यह होगा कि यह संपत्ति किसे मिलेगी। क्या पूरी संपत्ति इस बेटे को मिल जाएगी या क्या पूरी संपत्ति इस बेटे को मिल जाएगी। तो देखिए, अगर इसकी मृत्यु से पूर्व ही इस बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, जैसा कि मैंने बताया, उन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संपत्ति है, मान लेते हैं कि यह संपत्ति जो है यह 10 बीघा है, तो ऐसी स्थिति में इसकी संपत्ति में से 5 बीघा, ठीक है, इसे मिलेगी और 5 बीघा जो है इसे मिलेगी, भले यह इस व्यक्ति की मृत्यु से पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो भी वारिस है उनको बराबर बराबर संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन देखिए, अगर क्या होता है कि इस व्यक्ति ने, किसने, यहां पर अपन जो समझ रहे हैं कि यह व्यक्ति जो है जो कन्वर्ट हुआ है, कौन, यह व्यक्ति जो है यह कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। कब, इसकी मृत्यु से पहले यह कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, किसकी, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कब, इस व्यक्ति की मृत्यु के समय यह व्यक्ति जो है यह जीवित नहीं है, अर्थात इसकी मृत्यु से पहले यह व्यक्ति जो है धर्म भी परिवर्तन कर चुका है और यह मर भी चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस व्यक्ति को जो संपत्ति मिलने वाली थी, कौन सी, इस व्यक्ति से जो संपत्ति इस व्यक्ति को मिलने वाली थी, वह संपत्ति जो है इसके बेटे जो है, जो कन्वर्ट
व्यक्ति है, इसके जो बेटे हैं, इनको वह संपत्ति नहीं मिलेगी। जैसे 10 बीघा जमीन थी, तो 10 बीघा जमीन में से 5 बीघा इसे मिल रही थी, 5 बीघा इसे मिल रही थी। लेकिन यहां पर अब 2.5 बीघा जमीन जो है वह इसे नहीं मिलेगी, और इसे भी 2.5 बीघा जमीन जो है वह नहीं मिलेगी। वह पूरी की पूरी जमीन कहां चली जाएगी? जो भी इस व्यक्ति के अन्य वारिस है, ठीक है, ये हिंदू बेटा है तो इसको पूरी की पूरी संपत्ति चली जाएगी। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है ये जब मरता है और उस समय इसका यह बेटा जीवित नहीं है और इसके 2 बेटे जीवित हैं, ठीक है, और ये 2 बेटे जो है ये क्या करते हैं कि इसकी मृत्यु से पूर्व क्या करते हैं? इस व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व वापस से धर्म कौन सा? हिंदू जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वापस से हिंदू बन जाते हैं। कब? इस व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व, अर्थात इसकी मृत्यु के समय ये दोनों बेटे जो है ये अगर हिंदू है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बेटों को जो है, अर्थात इसके जो पोते हैं, ठीक है, अर्थात इसके पोते जो है इनको वही हिस्सा प्राप्त होगा जो हिस्सा इस बेटे को मिलने वाला था, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई हिंदू जो है वह किसी अन्य धर्म में चला जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है, तो उस बेटे को या उस बेटी को तो उसके पिता या उसके दादा की संपत्ति में जो है बराबर हिस्सा प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके बेटे बेटी जो है, ठीक है, उनके बेटे बेटी जो होते हैं उत्पन्न, उनको जो है उस संपत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वे बच्चे जो है वे अपना जो मूल पुरुष है, जैसे ये व्यक्ति मैंने बताया, इसकी मृत्यु से पहले वापस से उसी धर्म से कन्वर्ट होकर वापस से घर वापसी कर लेते हैं या अपने मूल धर्म में वापस से चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको संपत्ति में बराबर का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रहता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि कौन व्यक्ति जो है वह संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है और कौन व्यक्ति जो है वह संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।